आज का जो टॉपिक है वो पहले हमने इसके पहले लेसन लिया था, स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी कि गति नियंत्रण और अनुरक्षण आपके वैद्युतिक मशीनों का। और इसमें आपके जो बात आती थी कि जैसे हमने इसके पहले आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन में कि वहां पर स्विच गियर का उपयोग किया जाता था, यानी कि स्विच गियर एक ऐसा माध्यम जहां पर हम अपने परिपथों को ऑन ऑफ आसानी से करने के लिए बनाते हैं। लेकिन जो स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस की जब बात आती है तो यहाँ पर आधुनिक समय में, आज के समय में जो उपयोग किया जाता है वो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है पावर ट्रांजिस्टर का, यानी पावर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो यदि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, यानी कि ऐसा उपकरण, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जिसमें आपके पावर वाले उपयोग हो, यानी कि आपके फेट हो, मॉसफेट हो, आपके ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर हो, आपके एससीआर हो, इन सब का उपयोग किया जाए तो वो आपका कहलाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की सिर्फ बात की जाए तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में अनुभव किया जाए, अध्ययन किया जाए, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। और इसमें जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्तियों की बात आती है तो उसमें आपका आता है ट्रांजिस्टर, उसमें आता है ट्रांजिस्टर ही नहीं कहेंगे, यहां पर कहेंगे पावर ट्रांजिस्टर कहेंगे, पावर ट्रांजिस्टर कहेंगे। और पावर ट्रांजिस्टर के बाद आपका हो गया फेट, मॉसफेट आपका, फिर आपका यूजेटी, फिर आपका बीजेटी, आपका एससीआर, ये सभी चीजें, ऐसे कई चीजें हैं जिसमें आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों में प्रयोग किया जाता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम थायरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो आपका क्या होता है, थायरिस्टर होता है। और इसमें जब बात आती है तो सबसे पहले भी बात आया पावर ट्रांजिस्टर का, तो पावर ट्रांजिस्टर जो होता है वो आपका है, पावर ट्रांजिस्टर की जब बात आती है तो ये जो आपका बेसिक ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी के बारे में इसके पहले हम आपको बताए थे वैसे ही है ये, लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो उपयोग करने वाली चीजें होती हैं वो पावर वोल्टेज के लिए, आपके अधिक उच्च धारा के लिए, अधिक वोल्टेज के लिए, ऐसे जगहों पर इनके ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। और इसमें भी दो आपके जो ट्रांजिस्टर थे, यानी कि आपके दो ट्रांजिस्टर हैं, एक तो हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। और ये जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें भी दो प्रकार की क्वालिटी होती है। वो कौन सी होती है, ये होती है कि बीजेटी होता है और एक होता है यूजेटी होता है। इसमें भी आपके दो होते हैं, आपके बीजेटी और आपके यूजेटी भी होते हैं। अब ये यदि हम इसमें भी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ये आपके होते हैं। अब इसमें अब बात आता है कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में, तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की जब बात आती है तो बीजेटी मतलब होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बाईपोलर आपके होते हैं और ये आपके होते हैं यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं। अब बीजेटी और यूजेटी की जब बात आती है तो इसमें जो बीजेटी मतलब हो गया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों निर्भर करते हैं, वो क्या करते हैं जहां पर जिस ट्रांजिस्टर में, तो वहां पर बीजेटी यानी कि बाईपोलर ट्रांजिस्टर कहलाता है। और जहां पर सिर्फ या तो आपके इलेक्ट्रॉन या आपके होल्स दोनों में से कोई एक निर्भर करता है उस परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए, तो ये यहां पर होता है यूजेटी, यानी कि आपका यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब बात करते हैं कि बीजेटी जो होता है और आपका यूजेटी में कौन कौन सी ऐसी युक्तियां आती हैं और इसमें खास अंतर क्या होता है। यदि हम बीजेटी की बात करें, यानी आपका बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें और यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें, तो यूजेटी के अंतर्गत जो आते हैं, यूजेटी आपके जो आते हैं, यूजेटी के अंतर्गत आते हैं, उसमें आपका हो गया फेट, क्या हो गया, फेट, मॉसफेट, ये सब चीजें आपकी युक्तियां होती हैं। अब यदि बीजेटी की बात आती है तो इसमें मान लीजिए आपका ट्रांजिस्टर है, आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां से आपका मान लीजिए ये परिपथ में आपका परिपथ प्रयोग किया गया और यहाँ पर कलेक्टर, यहाँ पर बेस, ये आपका एमीटर। यदि हमारा निकलने की धारा, निकलने की क्रिया होती है इसमें, या दिशा दर्शाया जाता है, तो वो बेस से, यानी कि यहाँ पर एन
पी एन, यानी कि पी से एन की तरफ आपकी धारा प्रवाहित होती है जब, तो क्या हो जाता है, वो आपका बीजेटी हो जाता है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। और इनके बीच में जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो कलेक्टर और बेस के बीच में ये निर्भर करते हैं, धारा पर निर्भर करता है। यानी इसके बीच में जो करंट फ्लो होगा वो आपका यहाँ पर ये IC मान लिया जाए और ये IB मान लिया जाए, तो IC इक्वल टू IB होता है, यानी यहाँ की धारा इन धारा के बराबर होती है, यानी कलेक्टर धारा जो होता है वो बेस धारा के बराबर होता है। ये तो बात आ गई। लेकिन हम यहाँ पर यदि हम फेड की बात करें, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी क्षेत्रीय आपका जो इफेक्ट प्रभावित करने वाला ट्रांजिस्टर है, उसका फिगर हम आपको बना करके बताएं तो इसका फिगर ऐसे होता है, ये ऐसे फिगर बना लिया जाता है ऐसे। यदि आप इसमें राउंड करें तो अच्छा है, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, इसका फिगर में दर्शाया जाता है। तो ये आपका हो गया, और इसमें होता है आपका ये सोर्स हो गया, ये आपका ग्रेन हो गया, गेट हो गया, और फिर यहां पर क्या होता है आपका सोर्स, गेट, और ये आपका। तो हम बता रहे थे आपको कि ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका ग्रेन हो गया, और ये आपका हो गया ड्रेन, ये आपका गेट, और ये आपका सोर्स हो गया, और ये आपका ड्रेन हो गया। और इसमें जब धारा फ्लो होता है, इसमें प्रवाहित होता है, तो ये आपके इनके बीच में होता है, यानी कि आपका गेट जो है और सोर्स के बीच में, और ये वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं। यहां पर आपने देखा कि यहां पर ये डिपेंडेंट था, यानी बीजेटी की बात आई, तो यह धारा पर आपका कंट्रोलिंग होती है, धारा निर्भर करता है, इसमें धारा निर्भरता होती है। लेकिन यहां पर जो होता है ये वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड आपका, ये आपका होता है ट्रांजिस्टर। ये आपका किसका करेगा काम पर, कि आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड आपका होगा, और ये आपका किस पर कंट्रोल होगा, करंट कंट्रोल्ड होगा। तो ये खास बात है दोनों की। दूसरी बात यदि हम देखेंगे तो यह भी, ये दोनों ट्रांजिस्टर में प्रमुखता जो बात होती है वो एक ये होती है कि ये स्विच की तरह कार्य करता है, और दूसरा ये कार्य करता है एम्प्लीफिकेशन के लिए कार्य करता है, या एम्प्लीफिकेशन के लिए काम करता है, यानी प्रवर्धन के लिए भी कार्य करता है, यानी एक स्विचिंग डिवाइस की तरह कार्य करता है और एम्प्लीफिकेशन की बात करता है। तो ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी बीजेटी और यूजेटी के बारे में, और इसमें यूजेटी में आपका फेड हो गया। अब यदि हम फेड के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करें, आपको बताएं, तो फेड में आपके जो होते हैं वो आपका होता है कि यहाँ पर फेड आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके फेड में, ये आपका होता है जे फेड, ये आपका होता है जेट आपका होता है, यानी आपका जंक्शन आपका जे फेड हो गया। और यहां पर हो गया फेड में दो प्रकार के, जे फेड, और दूसरा हो गया मॉसफेट। यह क्या हो गया, मॉसफेट। जे फेड मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, और इसमें भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आपके, एन चैनल, और दूसरा होता है आपका पी चैनल के होते हैं। और मॉसफेट में जो होता है इसमें आपके दो प्रकार के मॉसफेट होते हैं। ये कौन कौन से हैं, एक है डाई मॉसफेट, ये आपका होता है, और दूसरा होता है आपका ई मॉसफेट। कौन सा होता है, ई मॉसफेट। और डाई मॉसफेट और ई मॉसफेट में भी आपके दो प्रकार के चैनल के होते हैं, एक होता है आपका एन चैनल आपका होता है, और दूसरा होता है आपका पी चैनल होते हैं। इसमें भी ई मॉसफेट की बात की जाए, इसमें भी दो प्रकार के आपके चैनल के होते हैं, एक एन चैनल का होता है और दूसरा क्या होता है, पी चैनल की बात होता है। अब यदि इसके बारे में हम आपको बताएंगे अगली क्लास में कि यदि इसके बाद हमारा कैसे फंक्शन करता है, हम इसके बारे में और गहन अध्ययन की मॉसफेट, फेड और ये आईजीटी आपके जो कार्य हैं या सीआर, ये कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में यदि बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी तो निर्भर करेगा कि आप इसको समझ जाएंगे। यानी बीजेटी जो था वो आपका ये कलेक्टर हो गया और बेस के बीच में धारा पर निर्भर करता है, और यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। यह भी एक स्विचिंग डिवाइस की तरह कार्य करता है, एम्प्लीफिकेशन का कार्य करता है। इसी तरीके से आपके दोनों निर्भर करते हैं। तो इतना ही आज के लिए, और यदि कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता हो तो आप जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।